वेलकम स्टूडेंट्स। हाय वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाई सौरभ पाठक सर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने बोला सर संविधान तो ठीक चल रहा है, एक फंडामेंटल और स्पोर्ट्स की वीडियो डालती रहिए। तो आपके लिए एक स्पोर्ट्स की वीडियो लाई जा रही है जिसमें हम ओलंपिक पढ़ेंगे। ओलंपिक क्या होता है ये पढ़ेंगे, कैसे चालू हुआ, कैसे समाप्त, चर्चा करेंगे। आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर किया करें। अब देखते हैं जो हमारा खेल स्पोर्ट्स है उसमें पहला शब्द क्या लगा हुआ है, ओलंपिक। ओलंपिक के संबंध में हमेशा एक पॉइंट याद रखना है आपको। ओलंपिक जो है विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक जो है विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। खेल नहीं बोला है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल तो फुटबॉल है। लोकप्रिय खेल बोलेंगे तो फुटबॉल है, लेकिन आपके लिए क्या बोला है, आपके लिए बोला है बड़ी खेल प्रतियोगिता। इसमें काफ़ी खेल होते हैं हमारे और सभी देशों के लगभग एथलीट इसमें भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो हमारा ओलंपिक। अब ओलंपिक प्राचीन है और हमारे पास आधुनिक। तो ओलंपिक जो है वो भी दो प्रकार से देखते हैं हम, एक तो प्राचीन ओलंपिक और एक आधुनिक ओलंपिक। ओलंपिक प्राचीन काल में कैसे खेले जाते थे, कैसे समाप्त हुए, कब शुरुआत हुई। तो जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो 776 बीसी में प्रारंभ हुए। अब बीसी में आप थोड़ा यहाँ देखेंगे, हमारा 0 से पहले होता है बीसी और 0 के बाद होता है एडी। बीसी का अर्थ है ईसा पूर्व और एडी का अर्थ है ईसवी। तो 776 बीसी में ये चालू हुए, फिर अंतराल पर होते रहे और ऐसे हम 0 तक आएंगे, फिर 0 से आएंगे 2020 तक। तो 394 जब बीसी बीच में आई तो क्या हुआ, इन खेलों को रोक दिया गया। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा, प्राचीन कालीन जो ओलंपिक हैं वो चालू कब हुए, 776 बीसी और समाप्त या रोक दिए 394 बीसी। अगला पॉइंट ये रहेगा, अगर ये चालू हुए तो समाप्त कैसे कर दिए गए। तो रोम का एक राजा था, रोम के राजा द्वारा क्या किया गया, एक शहर था ओलंपिया। ओलंपिया जो शहर है वहाँ पर क्या होता था, ये खेल होते थे। प्राचीन जो खेल थे वो फिक्स था कि ओलंपिया शहर में होंगे। तो आयोजन का होता था ओलंपिया शहर में। तो रोम के शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया, थियोडोसियस नाम था उसका, थियोडोसियस। तो ओलंपिया शहर पर आक्रमण किया और पूरे स्टेडियम को तोड़ दिया और पूरे आयोजन को रोक दिया। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, कहाँ के राजा ने आक्रमण किया, रोम के राजा जो थे थियोडोसियस ने यहाँ पर आक्रमण किया। अब ये जो खेल होते थे कितने अंतराल पर होते थे, 4-4 वर्ष बाद होते थे प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल। तो ये तो क्या प्राचीन, चालू कब हुआ 776 और रोक दिया इसको 394। कहाँ होते थे, ओलंपिया शहर में। आयोजन 4 साल बाद और रोक दिए रोम के शासक द्वारा। अब इनका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, कि कहाँ खेले जाते थे, ओलंपिया शहर में। और ओलंपिया शहर में खेले जाते थे इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओलंपिक। अब देखते हैं आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक का अर्थ है जो वर्तमान में ओलंपिक खेले जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे आधुनिक ओलंपिक। अब जो आधुनिक ओलंपिक हैं इन्हें जो आगे लाने का श्रेय जाता है वो जाता है, जनक कौन है हमारे, पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने चर्चा चालू की, पूरे ओलंपिया शहर की खुदाई कराई और यहाँ से जानकारी ली। फ्रांस के ये पियरे डी कुबर्टिन। तो इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक। तो क्वेश्चन आता है आधुनिक ओलंपिक का जनक कौन है हमारा, पियरे डी कुबर्टिन। अब अगला देखते हैं, अब जो वर्तमान की जो ओलंपिक है वो पहली बार कहाँ हुए। तो वर्तमान की जो ओलंपिक है वो पहली बार कहाँ हुए थे, एथेंस यूनान। अब एथेंस यूनान थोड़ा समझें आप।
एथेंस शहर कहाँ का? यूनान का, जहाँ ये पहली बार खेले गए। तो पहली बार कब हुए थे हमारे आधुनिक? 1896। और कितने साल बाद होते हमारे ये? 4-4 साल बाद। 2012 में हुए थे लंदन में, 16 में हुए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, 20 में होने थे टोक्यो जापान, लेकिन उनको किसी कारण से उनको कोरोना वायरस के कारण आगे की ओर टाल दिया गया है। तो ये हमारे प्राचीन ओलंपिक और ये आधुनिक ओलंपिक। अब हम आगे देखते हैं ओलंपिक से जुड़े कुछ। अभी हमने देखा कि ओलंपिक कैसे चालू हुए, कैसे प्राचीन थे, समाप्त कर दिए, फिर आधुनिक। अब हम देखते हैं कि जो ओलंपिक है, तो जो ओलंपिक है, तो ओलंपिक बहुत बड़े खेल हैं। ओलंपिक एक तो विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, तो विश्व के सबसे बड़े खेल हैं ये। तो ओलंपिक को खेलों को चलाने के लिए कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, या उसको हम बोलते हैं IOC। तो IOC फिर देखिए, तो कमेटी जो है वो पहले बनी और खेल उसके बाद चालू हुए थे। तो कमेटी की स्थापना कब हुई? 1894। और आधुनिक खेल कब चालू हुए? 1896। तो क्वेश्चन आएगा ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1894 और खेल चालू हुए 1896। इस कमेटी को कहाँ पर बनाया गया, स्थापित कहाँ किया था? सखोन। तो सखोन शहर कहाँ का है? फ्रांस। और आपको याद होगा पियरे डी कुबर्टिन जनक है ओलंपिक के। तो सखोन फ्रांस में क्या था, इसको स्थापित कर दिया गया। फिर बाद में इसका जो मुख्यालय वो क्या बना दिया है? लुसाने। और लुसाने कहाँ पर? हमारा स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन आएगा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। और ओलंपिक बना कब था, कहाँ पर बनी? हमारी सखोन। अब इसका एक म्यूजियम है, या उसको बोलते संग्रहालय। तो ओलंपिक की जो महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाएं, वहाँ पर जो पदक मिलते हैं, कुछ IOC के लिए खेलते हैं, उन सभी को इकट्ठा कहाँ रखा जाता है? हमारा जेनेवा में। जेनेवा एक शहर है, वहाँ पर क्या बना हुआ है? ओलंपिक म्यूजियम या संग्रहालय। ओलंपिक की जो भाषा है वो क्या है हमारी? फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक, याद रखिए, यही भाषा जो काम काज की हैं वो UNO की भाषा है। UNO की टोटल 6 हैं और काम काज की 2 हैं, और वहाँ भी क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो क्वेश्चन आएगा ओलंपिक की कितनी भाषा है हमारी? कार्यकाल की 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। और जिस देश में हो रहा है वहाँ की भाषा को भी बाद में जोड़ लेते हैं उसी समय के लिए बस। तो फ्रेंच और अंग्रेजी तो है इसकी भाषा, और जिस देश में हो रहा है वहाँ की लैंग्वेज जोड़ लेते हैं और बाद में वहाँ से उसको हटा देते हैं। कमेटी मेंबर कितने हमारे? 11। ये तय करते हैं कि खेलों का आयोजन कहाँ होगा। और ओलंपिक जो खेल हैं उनमें कितने देश हैं वर्तमान में हमारे? 205। और कार्य क्या है इसका? ओलंपिक खेलों के समय और आयोजन को तय करना। जैसे 2020 में ओलंपिक होने थे, इनको टाल दिया है 2021 के लिए, तो ये तय किया होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने। तो एक तो ये तय करती है समय कब होंगे, और एक ये तय करेगी कहाँ पर होंगे। तो अभी तो कहाँ हो रहे हैं ये? 2020 में होने थे टोक्यो जापान, 21 में होंगे, 24 में पेरिस, फिर 28 में लॉस एंजल। MBPSC में आया था लॉस एंजल। तो याद रखिए ये हमारे क्या है? ओलंपिक कमेटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। स्थापना कभी कमेटी की 94 में, खेल हुए 96 में। स्थापना कहाँ हुई? सखोन। मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने। म्यूजियम जेनेवा में। भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। कमेटी मेंबर 11 हैं, और इनमें जो भाग लेते हैं वो देश 205 हैं। और कार्य हमारे ओलंपिक खेलों के समय को तय करना और आयोजन को तय करना। अब देखते हैं आगे कुछ ओलंपिक के आदर्श हैं, तो उन आदर्श पर हम चर्चा करते हैं। हमने ओलंपिक के बारे में पीछे पढ़ा, अब हम देखते हैं ओलंपिक जो खेल है उसके कुछ आदर्श हैं। आदर्श यानी जिससे उसको प्रेरित किया गया है, चालू किया गया है, जोड़ा गया है। तो ओलंपिक का एक ध्वज है। तो पहले हम देखते हैं ध्वज के बारे में, क्या क्या इसके अंदर है। तो ध्वज का जो विचार और डिजाइन है वो किसने दिया हुआ है? पियरे डी कुबर्टिन। तो एग्जाम में आएगा ध्वज का डिजाइन किसने दिया हुआ है? पियरे डी कुबर्टिन।
फिर अगला ध्वज तैयार कब हो गया था? 1913। तो 1913 में क्या था, ये ध्वज तैयार हो गया था। और ध्वज का उद्घाटन कब हुआ? 1914। कहाँ पर? पेरिस। तो पेरिस में ये तैयार हुआ और पेरिस में क्या हुआ, इसको स्वीकार लिया गया था। लेकिन किसी भी ओलंपिक में ऐसे ही फहराया नहीं गया है। तो एक पॉइंट समझिए आप, इसका जो डिजाइन दिया है वो पियरे डी कुबर्टिन ने तैयार का हुआ, ये 1913 में स्वीकार लिया 1914 में, फिर ओलंपिक में स्वीकारा गया 1920। तो याद रखिए 1916 में इसको स्वीकारना था, 1916 में इसे स्वीकारना था किसी ओलंपिक में। 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 में हुआ, इसीलिए ये 16 के ओलंपिक हुए ही नहीं। और 16 के ओलंपिक नहीं हुए तो इसे टाल दिया ध्वज को अगले ओलंपिक के लिए। तो किस ओलंपिक में इसे स्वीकारा गया? 1920 के ओलंपिक में पहली बार इस ध्वज को फहराया गया। और ये ओलंपिक कहाँ हुए थे? एंटवर्प शहर कहाँ गए? बेल्जियम। अब जो ध्वज की पृष्ठभूमि है वो कैसी है? सफ़ेद। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो छल्ले बने हुए हैं इनके पीछे जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड, वो सफ़ेद है। तो ठीक ऐसा ही ओलंपिक का ध्वज है। तो ओलंपिक के ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? सफ़ेद। और ध्वज में जो छल्ले हैं या वो रिंग है वो कितनी हमारी? 5। और किसके प्रतीक है ये? 5 महाद्वीपों, आपके महाद्वीपों के प्रतीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को इस छल्ले में नहीं दर्शाया जाता है, एग्जाम में आता भी है। तो याद रखिए ओलंपिक ध्वज का डिजाइन पियरे डी कुबर्टिन, तैयार जो हुआ था 13 में, स्वीकार लिया था 14 में। 16 के ओलंपिक में फहराया जाना था लेकिन विश्व युद्ध के कारण ये ओलंपिक नहीं हुआ। फिर ये पहली बार किसी ओलंपिक में फहराया गया 1920 एंटवर्प। पृष्ठभूमि कैसी है इसकी? सफ़ेद है। और ध्वज में छल्ले कितने? 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं ये। अब पृष्ठभूमि सफ़ेद तो हो गई। अब क्वेश्चन आएगा ओलंपिक के ध्वज में रिंग कितनी हमारी? 5। तो रिंग देखिए जो छल्ले बने हुए रिंग है हमारी। अब नीला जो छल्ला है वो किसका प्रतीक है? यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है। पीला छल्ला जो है वो एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। काला छल्ला जो है या रिंग है वो अफ्रीका महाद्वीप की प्रतीक है। हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है और लाल हमारा अमेरिका का प्रतीक है। अब इन्हें याद करने की हम ट्रिक समझते हैं। तो अमेरिका लड़ता ही रहता है, कभी ईरान पर हमला करेगा, कभी किसी को धमकी देगा, तो खून खराबा होता है। तो अमेरिका का रंग कैसा माना गया? इसमें लाल। तो लाल दर्शाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो हरियाली कैसी होगी? ज़्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा हो गया हमारा? हरा। अफ्रीका के लोग कैसे ज़्यादा? काले ज़्यादा हैं तो अफ्रीका कैसा हो गया हमारा? काला। और एक नदी बहती है हमारी पीली नदी, वो एशिया में बहती है, तो एशिया का हो जाएगा पीला। यूरोप लगभग पानी से घिरा हुआ है तो हो जाएगा हमारा, पानी कैसा होता है? नीला माना गया है। तो याद रखिए ये हमारे याद करने की ट्रिक टाइप से हमारी। तो अमेरिका में युद्ध बुद्ध ज़्यादा होता है तो लड़ाई ज़्यादा होती रहती है तो लाल। ऑस्ट्रेलिया पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो हरा। अफ्रीका के लोग काले हैं तो काला। पीली नदी कहाँ बहती है? एशिया में। और नीला यानी यूरोप की चारों तरफ पानी है तो कैसा हो गया? नीला। तो ये हमारा क्या था? आदर्श में पहला टॉपिक क्या था? ओलंपिक के ध्वज। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं ओलंपिक ध्वज की। हमने चर्चा की, उसके बाद देखते हैं ओलंपिक के क्या आदर्श वाक्य हैं और ओलंपिक में मशाल का अर्थ क्या है। तो एक पॉइंट समझे आप, ओलंपिक के आदर्श वाक्य। मेरा आदर्श वाक्य कुछ ना कुछ होगा, मैं किसी न किसी से मोटिव हूँ या मुझे कोई आदर्श वाक्य दिया जाता है। तो याद रखिए ओलंपिक में जो आदर्श वाक्य जो जनक है वो कौन है? हमारे फादर डिडॉन। फादर डिडॉन ने क्या किया? 3 शब्द दिए, CTS, अल्टीएस और फोर्टियस। CTS का अर्थ सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत या महान। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा ओलंपिक के कितने आदर्श वाक्य? 3, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस। CTS का अर्थ सबसे तेज,
अल्टियस का सबसे ऊंचा, फोर्टियस का मजबूत या महान। अब ओलंपिक में आपने देखा होगा काफ़ी बार एक आइसक्रीम जैसे एक शेप की एक मसाल होती है और उस मसाल को जलाया जाता है। तो ओलंपिक में क्या होता है, मसाल रखी जाती है और जिस दिन ओलंपिक चालू होता है उस मसाल को जलाया जाता है। तो पहला पॉइंट समझना है हमको, 1928 में ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आता है। तो एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में क्या हुआ, पहली बार मसाल को जलाया गया, लेकिन उस मसाल को वहीं पर तैयार किया गया और वहीं पर जला दिया गया। लेकिन 1936 में ओलंपिक कहाँ हुए, बर्लिन। और बर्लिन कहाँ का शहर है हमारा, जर्मनी। अब बर्लिन जो है वो ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पर विधिवत रूप से क्या हुआ, मसाल को स्वीकारा गया। जैसे आपको थोड़ा समझना है, यूनान का शहर ओलंपिया, यूनान का शहर ओलंपिया। तो ओलंपिया में क्या हुआ, ओलंपिक चालू हुए थे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक मसाल जलाई जाएगी। तो ओलंपिया शहर में एक मंदिर है, हेरा मंदिर। फिर समझे आप, यूनान शहर का नाम ओलंपिक और मंदिर कौन सा है, हेरा मंदिर। तो हेरा मंदिर में क्या होता है, एक मसाल जलाई जाती है। उस मसाल को सूर्य की किरणों से जलाया जाता है। सूर्य की जो किरण होती हैं, सूर्य की किरण से उसको जलाया जाता है उस मसाल को। और उस मसाल को विभिन्न देशों से होकर वहाँ तक ले आया जाता है जहाँ ओलंपिक का क्या हो रहा है, आयोजन। तो फिर समझे आप, क्वेश्चन आएगा ओलंपिक की मसाल को कहाँ जलाया जाता है, यूनान देश, ओलंपिया हमारा शहर और मंदिर हेरा मंदिर। सूर्य की किरण से जलाते हैं इसको, फिर यहाँ से बारी बारी सभी कंट्रियों से ले जाकर और जिस देश में उसका आयोजन हो रहा है वहाँ उसको जलाया जाता है। फिर प्रारंभ होते हैं हमारे ओलंपिक। तो ऐसा कब हुआ था, 1936 में, और वैसे ही वहीं की वहीं जला दिया था 28 में। तो क्वेश्चन आएगा मसाल को कब स्वीकारा गया, तो 28 में, और विधिवत रूप से स्वीकारा गया तो 1936 में। थोड़ा आगे देखते हैं कुछ हमारा ओलंपिक के बारे में और। चलिए ओलंपिक में थोड़ा और आगे देखते हैं। ओलंपिक में कुछ पदक रहते हैं हमारे। तो ओलंपिक में जो पदक हैं, प्रथम स्थान पर आएगा उसे गोल्ड या उसको हम बोलते हैं स्वर्ण, और स्वर्ण लेके आएगा तो भारत सरकार उसे राशि देगी 75 लाख। द्वितीय पर आएगा तो सिल्वर और रजत 50 लाख, और तृतीय पर आएगा ब्राउंज या कांस्य 35 लाख। तो क्वेश्चन है, पहले पर आएगा गोल्ड, द्वितीय पर आएगा सिल्वर, तीसरे पर आएगा तो ब्राउंज। मान लिया 2 खिलाड़ी प्रथम आगे एक साथ, तो 2 प्रथम आगे दोनों को गोल्ड दिया जाएगा और तीसरे को ब्राउंज दिया जाएगा। फिर देखिए, पहले पर 2 आ गए तो दोनों गोल्ड दिया जाएगा, तीसरे को ब्राउंज दिया जाएगा। अब देखिए, पहले पर तो 1 आ गया और दूसरे पर 2 आ गए, दोनों को सिल्वर दिया जाएगा और तीसरा कोई स्थान उसमें होगा ही नहीं। तो मान लिया एक व्यक्ति आगे प्रथम पर तो गोल्ड, 2 एक साथ आगे तो सिल्वर मिलेंगे, तो तीसरा कोई स्थान नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा 2 खिलाड़ी एक साथ दूसरे नंबर पर आए तो कौन सा पदक नहीं होगा उसमें, तो उसमें ब्राउंज नहीं होगा। 2 खिलाड़ी एक साथ प्रथम आए और एक तीसरा आया तो उसे क्या दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा हमारा ब्राउंज, उसमें सिल्वर नहीं होगा। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, ओलंपिक में पहले पदक। तो विश्व में जब पहली बार ओलंपिक हुए तो पहला पुरुष कौन था उसे ले जाने वाला, जॉफ्री क्रोनोकी। तो जॉफ्री क्रोनोकी एक एथलीट हैं और इन्होंने विश्व में पहली बार जब ओलंपिक हुए तो गोल्ड जीता। तो पहली बार ओलंपिक का हुए थे 1896। तो वर्ल्ड का पहला गोल्ड कौन ले गया है, जॉफ्री क्रोनोकी। अब महिलाओं को ओलंपिक में शामिल कब किया गया था, 1900 में, पेरिस ओलंपिक। तो पहली महिला कौन है, चार्लोट कूपर, और इनको जो गोल्ड मिला है। तो क्वेश्चन आएगा पहली महिला ओवरऑल वर्ल्ड में कौन है, पूरे वर्ल्ड में पहली महिला कौन है, चार्लोट कूपर, और पहले पुरुष कौन है हमारे, जॉफ्री क्रोनोकी। चार्लोट कूपर 1900 क्यों और क्रोनोकी 96 क्यों,
कि महिलाओं को शामिल पहली बार कब किया था? 1900 पेरिस ओलंपिक। तो क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड में पहली बार गोल्ड कौन ले गया पुरुषों में? जॉफ्री कर्नोकी। महिलाओं में कौन ले गया? चार्लोट कूपर। अब आगे और देखते हैं कि ओलंपिक से संबंधित हमारा क्या क्या और है अभी। चलिए कुछ आगे की ओर अब देखते हैं। तो ओलंपिक में जितने भी ओलंपिक अब तक हुए उन सब ओलंपिक को मिलाकर कोई ऐसा खिलाड़ी देखना है पुरुष और महिलाओं में जो श्रेष्ठ पदक विजेता है। तो पुरुषों में अगर वर्ल्ड में सर्वाधिक कोई पदक जीता है तो माइकल फेल्प्स बोलते हैं, माइकल फिलिप्स भी बोलते हैं, अमेरिका से। तो एग्जाम में भी आता है माइकल फिलिप्स कहाँ से? हमारे अमेरिका से। तो माइकल फिलिप्स कौन सा खेल खेलते? हमारा तैराकी। कुल पदक कितने जीते? 28। अकेले ऐसा व्यक्ति है जिसने 28 पदक जीते हुए हैं। गोल्ड 23, सिल्वर 3 और कांस्य 2। तो क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड में सर्वाधिक पदक किसे जीते हुए हैं? माइकल फिलिप्स। कहाँ से? अमेरिका से। खेल तैराकी, कुल पदक 28, गोल्ड 23, सिल्वर 3, कांस्य 2। और क्या नाम दिया इनको? गोल्डन शार्क। महिलाओं में देखिए लरीना लाबिलिना, खेल जिम्नास्टिक, कुल पदक 18, गोल्ड 9, सिल्वर 5 और ब्राउंज 4। महिलाओं में कोई श्रेष्ठ है तो लरीना लाबिलिना, ठीक है ना। खेल जिम्नास्टिक, कुल पदक 18 और गोल्ड 9, सिल्वर 5 और ब्राउंज 4। तो ये कुछ हमारा ओलंपिक के संबंध में पार्ट 1 था। ऐसे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसको आप सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।